अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाली है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ किया है आज का, क्योंकि ये मसला आजकल घर घर का है। मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा आवाम इस वजह से परेशान है। उनको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कोई ना कोई जादू करा दिया है, किसी ने कुछ ना कुछ चक्कर चला दिया, जिसकी वजह से मियाँ बीवी का उनका आपस का रिश्ता जो है वो ख़राब चल रहा है। मियाँ बीवी का आपस में जो ताल्लुक़ था वो अब उस तरह से ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने और शेयर ज़रूर करना है जिसका भी ये मसला हो उसके साथ। जी जनाब, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत ज़्यादा मज़बूत भी होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होता है। तो इस रिश्ते में अगर दरार डाली जाए तो ये रिश्ता अपने पीछे बहुत सारे रिश्तों को ख़राब कर देता है। तो अच्छा, ये वाला टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे हम कभी और बात करेंगे। ये वीडियो मैंने ज़रा छोटी सी बनानी है, तो मैं आप लोगों को वो निशानियाँ बता देती हूँ कि जिन निशानियों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर, यानी कि आप पर या आपको जिस पे भी शक है, जिन मियाँ बीवी पे भी, कि इनके ऊपर यकीनन किसी न किसी ने कुछ न कुछ करवाया हुआ है, तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी। अच्छा जी, तो पहली निशानी तो यही होती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे होते। मतलब वही मियाँ बीवी, वही हस्बैंड वाइफ़ जो कि शुरू में, शादी के शुरू में या शादी से पहले भी एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते थे, या शादी के बाद वो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे को देखे बगैर उनका दिन शुरू नहीं होता था, ख़त्म नहीं होता था। तो वही मियाँ बीवी अब आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। वो नहीं पसंद करते कि वो अपनी बीवी को मियाँ पसंद नहीं करता कि वो अपनी बीवी को इस तरह देखे कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जब भी वो उसको देखता है उसको गुस्सा आता है, जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो उन लोगों की आपस में लड़ाई लग जाती है। तो ये पहली निशानी होती है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हाँ, हमारे ऊपर किसी ने यकीनन कुछ न कुछ करवाया है, कोई असरात हैं जो हमें इस तरीके से करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो आपसे करवाया जा रहा होता है असल में, क्योंकि आपको बाद में रियलाइज़ भी होता है, कभी रात को सोते हुए, कभी आप जब तन्हा बैठे होते हैं या आप कुछ सोच रहे होते हैं, तो आपको ये बातें याद आती हैं कि हमने उस टाइम पे ऐसा क्यों किया था, हम तो इस तरह के कभी भी नहीं थे, हम तो ऐसे करते ही नहीं होते थे। तो ये चीज़ें आपसे करवाई जा रही होती हैं, आप ख़ुद नहीं कर रहे होते। तो जो दूसरी निशानी है वो ये है कि आप लोगों का आपस में कांटेक्ट जो जिस तरह पहले से होता है, आप लोग बात करके एक दूसरे से खुश होते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक दूसरे की परवाह जिस तरह पहले कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं उस टाइम तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक वो आ नहीं जाते, नहीं जी मैं तो ये कपड़े नहीं पहनूंगी जब तक वो मुझे परमिशन नहीं दे देते, या जब तक वो अप्रूव नहीं कर देते। तो इस चीज़ से भी आपका दिल उकताने सा लगता है। आप लोग कहते हैं कि क्यों हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम तो इस तरह के नहीं थे, हम तो एक दूसरे के बग़ैर कुछ भी नहीं करते होते थे, तो फिर अब हम ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। और जब भी आप लोग आपस में मिल के बैठते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, आप लोगों की लड़ाई होने लग जाती है। बातें होती हैं, लेकिन बात की बजाय आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा रीज़न था, या ये दूसरी निशानी थी। जो तीसरी निशानी है वो है, जी दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी निशानी के बारे में और सबसे अहम निशानी के बारे में। ये इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कहते हुए, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि जब आप लोग आपस में अपना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस टाइम भी आप लोगों को एक दूसरे से घिन आ रही होती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आपको एक दूसरे से घिन आती है और आप लोग कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। आप लोगों को एक दूसरा जो है वो बुरा लग रहा होता है कि ये क्यों हैं, मतलब मुझे घिन आ रही है, मुझे यूँ हो रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है वो सबसे बड़ी और मेन निशानी है कि आप लोग एक दूसरे को करीब भी नहीं आने देना चाहते। तो अगर आप लोगों में ये निशानियां हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग दिन में कम से कम भी 7 मरतबा मंजिल पढ़ा करें। लाजमी मंजिल पढ़ें और चारकुल पढ़ें, इससे आपको फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी बाबे के पास जाएँ या आप किसी आलिम के पास जाएँ और उससे पूछें कि हमें क्या हो रहा है, या हमें कोई तावीज़ दें जिसकी वजह से हमारा जो ये मसला है वो हल हो सके। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत होती है, और मैं ये किसी को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपना ईमान कमज़ोर करें। आप लोग पढ़ें लिखें, इबादत करें अल्लाह की, उसी से आप लोगों का मसला हल होगा।
تو جناب یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، بہت زیادہ ریکویسٹ بھی مجھے کسی نے اس کی تھی بنانے کی، تو یہ میرے پرسنلی بھی فیملی میں ایسا ہو چکا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔